दोस्तों आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के उष्मा से टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की आंसर हो जाएगा अणुओं की चाल घट जाती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अणुओं की चाल घट जाती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? आंसर हो जाएगा रमफोर्ड ने। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रमफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है। आंसर हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा केल्विन। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। आंसर हो जाएगा 4.2 गुने 10 पर पावर 3 जूल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 4.2 गुने 10 पर पावर 3 जूल। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस आंसर हो जाएगा द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी टोटल रिडक्शन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी द्वारा।
अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा अल्कोहल का द्रव्यंक निम्नांतर होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, अल्कोहल का द्रव्यंक निम्नांतर होता है। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला प्रश्न है, थर्मोकपल ताप युग्मक बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा दो असदृश धातुओं से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दो असदृश धातुओं से। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है। आंसर हो जाएगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? आंसर हो जाएगा F-32/9 बराबर C/5। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा F-32/9 बराबर C/5। अगला प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः? आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है। आंसर हो जाएगा -273 केल्विन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा -273 केल्विन। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दूना होता है। आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है। आंसर हो जाएगा अचानक ही गिलास की विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन। आंसर हो जाएगा पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। आंसर हो जाएगा गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गर्मियों के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई। आंसर हो जाएगा अव्यवस्थित होती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन। आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है। आंसर हो जाएगा पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आंसर हो जाएगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंध स्थल में जल का क्या तापमान होगा। आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है,
शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पानी का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपर सतह के नीचे पानी रहता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? आंसर हो जाएगा चालन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चालन। अगला प्रश्न है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा संवहन द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा संवहन द्वारा। अगला प्रश्न है, केतली में पानी गर्म होता है। आंसर हो जाएगा संवहन के कारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा संवहन के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? आंसर हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विकिरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा आंसर हो जाएगा अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। आंसर हो जाएगा ऊष्मीय विकिरण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय विकिरण। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की ताप एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा आंसर होगा गर्म होगी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गर्म होगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता आंसर हो जाएगा कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी ए आपका आंसर हो जाएगा कम होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।